हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग संत भाव की प्राप्ति के साधन। भगवान या भगवान के प्रेम की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और जो इस उद्देश्य में सफल हो चुके हैं वे ही संत हैं। अतएव इस संत भाव की प्राप्ति में ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। इसकी प्राप्ति के अनेक उपाय शास्त्रों और संतों ने बतलाए हैं, परंतु इनमें प्रधान दो ही हैं, भगवान की नित्य असीम कृपा का आश्रय और दूसरा लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास के साथ किए जाने वाला पुरुषार्थ। भक्ति मार्गी साधक दोनों में से एक का अथवा दोनों का साधन कर सकते हैं, परंतु ज्ञान मार्गी प्राय दूसरे का ही करते हैं। योग तो दोनों में ही आवश्यक है। जब तक चित्त वृत्ति का अपने इष्ट में योग नहीं होता तब तक साधन में सफलता मिल ही नहीं सकती। उपर्युक्त दोनों उपायों में भक्ति मार्गी को पहला अधिक प्रिय होता है। वह अपने पुरुषार्थ का भरोसा नहीं करता और वैसा करने में वह अपने में एक अभिमान का दोष आता देख सिहर उठता है। साथ ही उसकी यह भी धारणा होती है कि जीव के पुरुषार्थ से भगवान का मिलना असंभव है। वे तो स्वयं कृपा करके जब अपना दर्शन देकर कृतार्थ करना चाहते हैं तभी जीव उनका दर्शन पा सकता है। इसलिए वह उनकी कृपा पर विश्वास करके तन मन धन से उनके शरणापन्न हो जाता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह सब क्रियाओं को त्याग कर चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है या आलसी की भांति तान कर सोता है। वह पुरुषार्थ नहीं करता। इसका अर्थ यही है कि वह पुरुषार्थ का अभिमान अपने अंदर नहीं उत्पन्न होने देता, परंतु अपने तन मन धन सबको भगवान का समझकर अनवरत उनकी सेवा में तो लगा ही रहता है। क्षण भर भी स्वच्छंद विश्राम नहीं लेता। वस्तुतः वही परम पुरुषार्थी होता है जो अपने को भगवान के परतंत्र मानकर यंत्रवत उनकी सेवा में लगा रहता है। जो मनुष्य यह कहता है कि मैं भगवान के शरणापन्न हूँ, मुझे तो उन्हीं की कृपा का भरोसा है, परंतु जो भगवान के आज्ञानुसार सेवा नहीं करता वह या तो स्वयं धोखे में है या दूसरों को धोखा दे रहा है। शरणागति में साधन का या पुरुषार्थ का अथवा यों कहें कि अभिमान युक्त कर्म का सर्वथा अभाव है, क्योंकि शरणागति के साधक को साधन या पुरुषार्थ का आश्रय नहीं होता, परंतु उसमें भगवत सेवा रूप कर्म का कभी अभाव नहीं होता। भगवत सेवा के लिए तो उसका सब कुछ समर्पित ही है, परंतु ऐसे भक्त को भी ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के सुदृढ़ नींव पर ही भक्ति की विशाल और मनोहर अट्टालिका खड़ी हो सकती है, और ज्ञान में प्रेम तो है ही। अतएव यद्यपि इन दोनों का समन्वय है, तथापि एक की प्रधानता में दूसरा छिपा सा रहता है। इससे वह स्पष्ट व्यक्त नहीं होता। गीतोक्त निष्काम कर्म योग तो अहेतु की सक्रिय भक्ति का ही एक रूपांतर मात्र है। निष्काम कर्म योगी कर्म में आसक्ति और फल की चाह न रखकर सब कुछ भगवान के लिए ही करता है। वह समझता है कि कर्म में मेरा अधिकार है, फल में कदापि नहीं। सब साधनों के एकमात्र परम फल तो भगवान ही होनी चाहिए। फिर मैं भगवद अर्थ कर्म करने से वंचित क्यों रहूं? यह समझकर वह ममता, आसक्ति और आशा निराशा को छोड़कर मन बुद्धि आदि को भगवान के अर्पण कर नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ भगवान की पूजा के लिए ही अपने जिम्मे आए हुए कर्मों का सुचारू रूप से निसंग होकर उत्साहपूर्वक संपादन करता रहता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधानात्मक पतनलुक युक्त क्रिया योग का भी भक्ति में समावेश हो जाता है। भक्ति साधना में होने वाले नाना प्रकार के कष्टों को भक्त सत्कार पूर्वक सहन करता है।
भगवान की सेवा में प्राण तक देने में वह आनंद का अनुभव करता है और प्रारब्धवश प्राप्त हुए प्रत्येक भीषण से भीषण संकट को वह भगवत प्रसाद समझकर उसका सुखपूर्वक स्वागत करता है। यह उसका परम तप है। वह सदा सर्वदा भगवत गुणानुवाद के पढ़ने सुनने में तथा भगवान के नाम जप में अपने को लगाए रखता है। यह उसका स्वाध्याय है और ईश्वर के अनन्य शरण तो वह है ही। अवश्य ही पतंजलि युक्त क्रिया योग का पृथक साधन भी संत भाव की प्राप्ति में प्रधान उपाय हो सकता है, परंतु उसमें भी ज्ञान और भक्ति का सम्मिश्रण है ही। बहुत से साधक अष्टांग योग और षडंग हठ योग का साधन करते हैं और वह है भी बहुत ठीक, परंतु ये सारे साधन उपर्युक्त दूसरे साधन में आ जाते हैं। यद्यपि सबके लिए एक से ही साधन समान रूप से उपयोगी नहीं हो सकते, तथापि नीचे कुछ ऐसे उपाय लिखे जाते हैं जिसके साधन करने से संत भाव की प्राप्ति में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। पहला, शुद्ध सत्य कमाई का परिमित और नियमित लघु भोजन करना। दूसरा, मीठी सत्यवाणी बोलना। तीसरा, सबकी यथा योग्य सेवा करना, परंतु मन में ममत्व और अभिमान न आने देना। चौथा, शिष्य न बनाना। पांचवा, पूजा प्रतिष्ठा और ख्याति से यथासाध्य बचना। छठा, तर्क वितर्क वाद विवाद खंडन मंडन और कलह न करना। सात, अपने इष्ट और साधन को ही सर्वोपरि मानना, परंतु दूसरे के इष्ट और साधन को न नीचा समझना न उसकी निंदा करना। आठ, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि को सदा शुद्ध आध्यात्मिक वायुमंडल में रखने की चेष्टा करना, यथासाध्य इनको भगवत संबंधी कार्यों में ही लगाए रखना। 9, भगवान को सर्वत्र सर्वदा विराजित देखना। 10, प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे एकांत में भगवान का ध्यान करना, भगवान से भगवत भाव को पाने की सच्ची प्रार्थना करना और ऐसा अनुभव करना मानो भगवान की पवित्र शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मेरा हृदय पवित्र से पवित्रतम होता जा रहा है और अज्ञान अहंता ममता राग द्वेष आदि दोषों का नाश होकर उनके स्थान पर दैवी गुणों का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। 11, काम क्रोध लोभ दंभ दर्प वैर ईर्ष्या आदि मानसिक दोषों को अपने अंदर जगह देने से इनकार कर देना, इनको जरा भी आदर न देना और पद पद पर इनका तिरस्कार करना। याद रखना चाहिए कि ये सब दोष हमारी लापरवाही अथवा अज्ञात व अज्ञात अनुमति से ही हमारे अंदर रह रहे हैं। जिस दिन हमारा आत्मा बलपूर्वक इनको अंदर आने से रोक देगा, उस दिन से इनका अंदर रहना कठिन हो जाएगा। बार बार तिरस्कार पूर्ण धक्के खा खाकर आखिर ये हमारे अंदर से सदा के लिए चले जाएंगे। 12, मन जहाँ जहाँ दौड़ता है और मनमानी करता है, इसमें प्रधान कारण हमारी कमजोरी ही है। वस्तुतः आत्मा की दृष्टि से या अनंत शक्ति परमात्मा का सनातन अंश होने के कारण जीव में अपार शक्ति है। उस आत्मिक या ईश्वरीय शक्ति के सामने मन इंद्रिय आदि की शक्ति तुच्छ और नगण्य है, बल्कि मन इंद्रियादि में जो शक्ति है वह आत्मा की ही दी हुई है। शक्ति का मूल उत्स और एकमात्र भंडार तो आत्मा ही है। वह आत्मा यदि अपने स्वरूप को संभाल कर उसमें प्रतिष्ठित होकर बलपूर्वक मन इंद्रियादि को आज्ञा दे दे कि खबरदार, अब तुम असत विषयों को अपने अंदर नहीं रख सकते, तो फिर इनकी ताकत नहीं कि ये इन विषयों को अपने में स्थान दे सके। इसलिए मन इंद्रियों को सदा आत्मा का अनिवार्य आदेश देते रहना चाहिए। पूर्व अभ्यासवश आत्मा से अनुमति पाने की इनकी चेष्टा एक ही 2 बार के आदेश से नष्ट नहीं हो जाएगी, परंतु जब जब ये अनुमति मांगे
तभी तब इनसे स्पष्टतया कह देना चाहिए कि तुम हमारे अधीन हो, तुम्हें हमारे आज्ञानुसार चलना ही होगा और इन्हें बड़ी सावधानी से निरंतर भगवान में लगाए रखना चाहिए। 13. अपने इष्ट मंत्र का या भगवान नाम का स्मरण चिंतन जितना अधिक से अधिक हो सके श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करना चाहिए। 14. जहाँ तक हो सके स्त्रियों से मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। संत भाव को चाहने वाली स्त्रियां भी पुरुषों से अनावश्यक और अधिक न मिले। 15. यथासाध्य सांसारिक वस्तुओं का संग्रह कम से कम करना चाहिए और संग्रहित वस्तुओं पर एकमात्र परमात्मा का ही अधिकार मानना चाहिए। आज का प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। इसके आगे का प्रसंग कल। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।